हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे रिगार्डिंग जीपेट 22 को लेके या फिर अपकमिंग जीपेट, जो भी जीपेट पास में है उसके लिए आप सोच सकते हो। तो देखो, आज बात करेंगे कि नेम रिएक्शन के ऊपर, कि नेम रिएक्शन से किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपको इसको हैंडल करना है। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और हर बार आता है, इवन ज्यादा भी आ सकते हैं, 3 to 4 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गया और आप किसी रीजन से नेम रिएक्शन को इग्नोर करके गया तो आप कहीं ना कहीं आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा बहुत देख के जाना है ताकि आपको नेम रिएक्शन का जो भी वहां पे क्वेश्चन आए आप इजीली अटेम्प्ट कर सको। अब सबसे पहली बात, क्या सभी का सभी नेम रिएक्शन देखना है? तो नहीं, सब कुछ नहीं देखना है। काफी सारे नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस में। इस वक्त कितना नेम रिएक्शन पता है आई डोंट नो, बट मेरे टाइम में भी बहुत सारे नेम रिएक्शन था और काफी सारे नेम रिएक्शन अगर सिलेबस में मेंशन नहीं भी किया तब भी वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, बट जनरली ऐसा कुछ करता नहीं, वो लोग सिलेबस से ही देते हैं और काफी कॉमन नेम रिएक्शन ही देते हैं। तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बना लेना है जो कि कॉमन नेम रिएक्शन है, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, तो उसका एक लिस्ट बना लो आप। उसमें आ जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, केनिज़ारो रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, देन आपका क्लेसन रीअरेंजमेंट आ जाएगा, वहां से आता है। बाकी जो डायल एल्डर रिएक्शन वगैरह है वो सब तो आ ही जाएगा, हमेशा आता है वहां से डायल एल्डर से। तो डायल एल्डर को मैं सेपरेटली नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। उसके अलावा कुछ रिएक्शन आपको और देखना है, उसमें है सैंडमियर, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन का 2-3 रिएक्शन है, गेटरमैन कुछ भी है, गेटरमैन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट गेटरमैन। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसने भी ये सब नाम सुन लिए हो, आप ये सब रिएक्शन एक बार देख लो। अब बात आता है कि नेम रिएक्शन आप किस तरह से देखोगे, क्या आपको उसका मैकेनिज्म डिटेल्स में पता होना चाहिए या किस तरह से आप इजीली याद रख सकते हो चीजें, उसमें आप ध्यान दो। तो देखो, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे नेम रिएक्शन हो या फिर केमिस्ट्री, कहीं भी आपको अगर कोई भी रिएक्शन मिले तो उसमें बेसिकली 3 तरह का सीजे रहता है। ठीक है, नंबर 1 होता है रिएक्टेंट, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। जो आपको देखना है कि रिएक्टेंट किस तरह का होना जरूरी है। स्पेसिफिक रिएक्टेंट रहता है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। ठीक है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, देन यू हैव टू टेक द एल्डिहाइड व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप सेम टाइम केनिज़ारो रिएक्शन की बात करोगे तो केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, आपको एल्डिहाइड ही लेना है, बट दोज एल्डिहाइड व्हिच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन या फिर नॉन एल्डोलाइजेबल एल्डिहाइड। ठीक है, तो तब जाके आपका क्या प्रोड्यूस होगा, केनिज़ारो प्रोड्यूस होगा। अगर आपका क्वेश्चन में जो आया उसमें रिएक्टेंट जो है वो एल्डिहाइड है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डेट मीन्स यू आर ऑलमोस्ट 50% श्योर हो गया कि ये केनिज़ारो हो सकता है। उसके बाद आपको सेकंड चीजें देखना है, वो है जब ऐसे एरो मार्क देता है उसका ऊपर नीचे क्या लिखा है उसको देखना है। दैट इज ऑल अबाउट रिएजेंट देखना है, या फिर उसमें टेम्परेचर कितना यूज किया या फिर क्या कंडीशन दिया है, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, क्या है वो देखना है आपको। तो वो रिएजेंट से भी आपको बहुत सारी चीजें होता है, क्योंकि पार्टिकुलर कुछ रिएक्शन होता है जो ये रिएजेंट से ही होता है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, बट रिएजेंट में प्रॉब्लम ये है, क्या सेम रिएजेंट बहुत सारे नेम रिएक्शन में आ सकता है या फिर बहुत सारे रिएक्शन में आ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसमें से एक एग्जांपल में बोल लो आपको, अगर डाइल्यूट NaOH या फिर आप कोई भी बेस ले लो, NaOMe ले लो, तो ये सब कुछ बेस है जो लगभग काफी रिएक्शन में रहते हैं। तो आप रिएजेंट से इतना ज्यादा श्योर नहीं होंगे, बट हाँ, एक बार रिएक्टेंट देख लिया, एक बार रिएजेंट देख लिया तो आप कंफर्म हो जाओगे। ठीक है, कंडीशन वगैरह के साथ कि टेम्परेचर कितना रखना है वगैरह। और उसके बाद जो लास्ट चीज है वो है प्रोडक्ट। तो अगर रिएक्शन पूरा का पूरा दे दिया और नीचे आपको बोल रहे हैं व्हिच वन इज द रिएक्शन गिवन बिलो, तब जाके प्रोडक्ट देगा, और नहीं तो वो लोग प्रोडक्ट आपको पूछेगा। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट वन, which one will be the मेजर प्रोडक्ट और करेक्ट प्रोडक्ट फॉर द एबव रिएक्शन, तब जाके आपको प्रोडक्ट देगा। और ये तीनों चीजें आपको कुछ ट्रिक होता है, शॉर्टकट मेथड से आप याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं अब बात कर रहा हूँ, सपोज एल्डोल कंडेंसेशन का बात कर रहा हूँ, तो एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या बोला, पहले एल्डिहाइड लेना है बट अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। तो ये तो रिएक्टेंट का काम हो गया। फिर हमको रिएजेंट के लिए एक लाइन याद रखना है कि डाइल्यूट NaOH यूज करता है, बस हो गया, बेस यूज करता है NaOH, ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा में क्या होता है, एल्डोल प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता रहना पड़ेगा व्हाट इज एल्डोल,
इज कॉल्ड। एल डॉट क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए। तो वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और बीच में NaOH डाइल्यूट NaOH दिया हुआ है, तो आपको और कुछ सोचना नहीं है, एल्डोल रिएक्शन में क्लिक करके आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो सेम टाइम अगर केनिज़ारो की बात आया तो वहां पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन दिखाता है। व्हाट इट मींस डिस्प्रोपोर्शन होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, वहां पे क्या होता है केनिज़ारो में दो जो हमारा रिएक्टेंट रहता है उसका एक ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरा क्या होता है रिएक्टेंट होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा और जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा उसमें पहले तो CONA इस तरह का रहेगा और बाद में अगर फिर से हम लोग वहां पे वाटर ऐड कर दिया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना है और इस तरह का आप एक शॉर्ट नोट बना लो। ठीक है, कोई भी एक नेम रिएक्शन आप चूज कर लो और उसके लिए एक शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट में 3 चीजें रखना कि हमारा ये रिएक्टेंट क्या लेना है और उसमें रिएजेंट क्या रहेगा विद कंडीशन क्या होना चाहिए और लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या बनता है। और उसके नीचे अगर 1-2 रिएक्शन आप लिखोगे तो अच्छी बात है या इजीली याद हो जाएगा, और नहीं भी लिखोगे तब भी कम बन जाएगा। ये तीनों चीजों को एग्जाम में आपको बहुत केयरफुली देखना है कि रिएक्शन क्या दिया है और उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वैसे देख के याद कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ नेम रिएक्शन और मैं बोल देता हूँ जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लेना, इतना ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा उसको देखने में। हार्डली एक रिएक्शन 5 to 10 मिनट्स ही लगेगा नोट बनाने में। ठीक है, उसके बाद बस उसको 1-2 बार रिविजन करो। वुड्स रिएक्शन देख लेना जिसमें एल्केन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एल्केन इन द सेंस RR ग्रुप 2 एक साथ लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे CC बॉन्ड फॉर्मिंग बेसिकली होता है। उसके बाद और जो सेकंड मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है सैंडमेयर देख लेना, सैंडमेयर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बात याद रखना, सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन दोनों में प्रोडक्ट सेम निकलता है बट थोड़ा तरीका अलग है। बीच में जो रिएजेंट ऐड करता है वो थोड़ा अलग है। दोनों में आखिरकार डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस होता है बट एक में Cu2Cl2 देता है, दूसरा में Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl इस तरह से देता है। ठीक है, तो जो भी हमको ऐड करना है वो ऐड कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो वो हो जाएगा आपका गेटरमैन रिएक्शन। उसके बाद मुझे लगता है आप उर्स फिटिक देख सकते हो, उर्स फिटिक भी इंपॉर्टेंट है। कोल्बे स्मिथ इंपॉर्टेंट है एंड कोल्बे रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे चैनल में, इस चैनल में आप 3 to 4 नेम रिएक्शन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा और बाकी जो भी 2-4 रह गया हो वो भी मैं डाल दूंगा। और कुछ नेम रिएक्शन आपको जब मैं नाइपर JEE का सीरीज बना रहा था वहां पे मिल जाएगा। आई थिंक 6 to 7 नेम रिएक्शन वहां पे भी है, आप वहां पे जाके भी चीजें देख सकते हो। ठीक है, चाहे नाइपर के लिए जीपेट के लिए डजंट मैटर, आपको चीजें पता होना चाहिए ताकि आपको सही टाइम पे सही वाला क्लिक कर सकते हो। हाँ, तो उसके बाद रेमंड टिमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना। ठीक है, रोजेनमॉन भी देख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है वहां से। गेटरमैन कोच एंड गेटरमैन दोनों तो देखना ही है आपको। एंड क्लीमेंसन रिडक्शन, हाँ क्लीमेंसन रिडक्शन देख सकते हो। एल्डोल कंडीशन देखना तो है ही आपको, और उसके बाद केनिज़ारो तो देखना है। उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस मुझे नहीं लगता है विलियमसन सिंथेसिस देख लेना क्योंकि इथर प्रोड्यूस होने वाला एक पूछ सकता है। देन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये आपका सिलेबस में है, जीपेट में है और मुझे अच्छे से पता है कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्राइमरी एमान वगैरह प्रोड्यूस होता है, तो ये पूछा जाता है। काफी बार इसके ऊपर आई थिंक पूछा गया है पहले। और हाँ, HBZ जिसने भी नाम नहीं सुना होगा ये इंपॉर्टेंट है, उसका फुल फॉर्म है हेल वोल्हार्ट जेलेंस्की रिएक्शन HBZ। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना ये रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन देख लेना। देखो यहाँ पे काफी सारे रिएक्शन है जो ऑलमोस्ट सेम प्रोड्यूस करते हैं, सेम इन द सेंस उलमैन रिएक्शन हो गया या फिर सबसे पहले मैंने कौन सा बोला था उसमें भी वुड्स रिएक्शन हो गया। वो सब में क्या होता है RR ग्रुप CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। CC बॉन्ड मतलब 2 एल्काइल ग्रुप एक साथ लग जाते हैं। बट उलमैन में क्या होता है, जो भी ये फिनाइल ग्रुप है वही आके आपका लगता है। ठीक है, 2 बेंजीन कनेक्शन हो गए, इस तरह का चीजें। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा कि उलमैन में इस तरह से होता है, बाइफिनाइल प्रोड्यूस हो जाता है, तो आप एग्जाम में एक बार जब ऑप्शन देखोगे इजीली आप क्लिक कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। हाँ, बाकी ये जो फ्रीडल कप एसाइलेशन एल्काइलेशन ये सब तो आपको देखना ही है, इसको मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको देखना है। उसके बाद एक रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ऑक्सी इंसर्ट रिएक्शन भी बोलता है। इसमें पार एसिड देने के बाद क्या होता है, जो हमारा कीटोन रहता है, कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप के साथ पास में क्या होता है, ऑक्सीजन एक ऐड हो जाता है। तो कार्बोनिल ग्रुप के पास में अगर एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, इधर एल्काइल ग्रुप तो पहले से ही था कीटोन में, तो ये बन गया कीटोन से डायरेक्ट क्या बन गया, एस्टर बन गया। तो ये लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन है जो कीटोन से एस्टर डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर रिएक्शन दे के भी पूछ सकते हैं। उसको ऑक्सी इंसर्ट रिएक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन वहां पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, पार एसिड देगा, हमारा कीटोन जो है वो जाके एस्टर बन जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक ऑक्सीजन बीच में घुसा देना है। ठीक है, कार्टियस रीअरेंजमेंट देखना, इसमें एसाइल एजाइड यूज करता है, इंपॉर्टेंट है। और क्लेसन रीअरेंजमेंट, क्लेसन रीअरेंजमेंट में बेसिकली क्या होता है, 3-3 रीअरेंजमेंट होता है। एक बार देख लेना, बस आपको साइक्लिक फॉर्म में घुमा देना है और 3-3 रीअरेंजमेंट कर देना है। क्लेसन रीअरेंजमेंट मेरे टाइम में आया था, 2018 में आई थिंक आया था। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लेसन, कार्टियस, देन वेरविलेगर, एल्डोल, देन केनिजारो एंड जो भी और दो सैनमियर हो गया, आरटीआर रिमाटिमन रिएक्शन हो गया, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। और जितना भी नेम रिएक्शन मेरे चैनल में सपोज नहीं है, बट वो आने वाला दिनों में आ जाएगा। अभी भी 4-5 दिन है, अगर मेरा टाइम मिल गया तो मैं सही से ही डाल दूंगा सब कुछ। ठीक है, और वीडियो का क्वालिटी इतना ज़्यादा हाई नहीं होगा, क्योंकि मैं पेन एंड पेपर मेथड में बना रहता हूँ और ऐसे ही कैमरा हाथ में रख लेता हूँ, तो वीडियो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे ही क्वालिटी का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस चीज़ों को समझना है वीडियो क्वालिटी से क्या मतलब है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।